प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के शासकीय श्री राम मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है, जहां अतिक्रमण ध्वस्त कर 25 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। वहीं इस जमीन पर श्री राम मंदिर का बोर्ड लगा दिया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्राम भानगढ़ तहसील जूनी इंदौर स्थित भूमि जो कि शासकीय श्री राम मंदिर के नाम पर दर्ज है, उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण की सूचना कलेक्टर को मिली थी, जिस पर जांच के निर्देश दिए गए। निर्देश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जूनी इंदौर प्रदीप सोनी एवं तहसीलदार जूनी इंदौर प्रीति भीसे ने जांच की है। जांच उपरांत शासकीय श्री राम मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर उक्त बेशकीमती शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर शासन हित में भूमि का कब्जा लिया। भूमि पर तार फेंसिंग कर भूमि शासकीय श्री राम मंदिर होने के संबंध में बोर्ड लगाया गया। अभी हमारे जैसे आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा कि शासकीय मंदिर जो होते हैं, शासकीय देवस्थान जो होते हैं, उनकी भूमि अलग अलग जगह पर रहती है और सामान्यतः इसमें कृषि कार्य या उससे जो भी आय उत्पन्न होती है वो मंदिर के खाते में या मंदिर के लिए उपयोग की जाती है। पर कुछ समय से कई लोगों ने इसमें कई अलग अलग तरीके से अतिक्रमण किए हुए थे, तो हम लोगों ने एक मिशन मोड में लेकर जितने भी शासकीय मंदिर हमारे यहाँ हैं उनमें उनकी ज़मीनों के अतिक्रमण को हटाने की मुहिम चालू की है। अभी विगत 2 दिवस पहले भी हमने एक बड़ी कार्रवाई के तहत पिपलिया कुमार में करीब 4 एकड़ ज़मीन का कब्जा लिया था। आज उसी के अनुक्रम में और हमारे कलेक्टर महोदय के जो निर्देश हैं उसके अनुक्रम में हमने ग्राम भानगढ़ में करीब 3.25 एकड़ ज़मीन, श्री राम मंदिर की ज़मीन जो है उसको हमने कुछ लोग पक्का निर्माण कर रहे थे, करीब 4-5 दुकानों का निर्माण चल रहा था, उसको हमने ध्वस्त किया है और उस ज़मीन को शासन के कब्ज़े में लिया है। और डेफिनेटली अगर हम उसमें 2-3 महीने या 4 महीने और लेट होते तो शायद कई प्रकार के वहाँ पे पक्के निर्माण कार्य हो सकते थे, जिससे कि ज़मीन हमारे शासन के हाथों से चली जाती है एक बार, फिर उसको वापस रिस्टोर करना, उसमें लाना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है और इसकी जो कीमत जो है करीब 25 करोड़ के आसपास है। सो मंशा यही है कि जो शासकीय भूमि है और या शासकीय मंदिर की भूमि है, इस पर कि देवता का प्रथम अधिकार है, उन्हीं के नाम से भूमि होती है और कलेक्टर व्यवस्थापक जो होते हैं भगवान के नाबालिग होने के नाते उसके व्यवस्थापक होते हैं। शासन के निर्देश भी हैं कि जिला प्रशासन को मंदिर की ज़मीनों को वापस लेने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सामान्यतः इसमें क्या होता है कि आसपास के जो लोग होते हैं वही, चूँकि उनको ज़्यादा पता होता है ज़मीन के बारे में, तो वो कुछ उसमें अस्थायी निर्माण करते हैं। फिर धीरे धीरे उनको पता चलता है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर वो अस्थायी निर्माण करने लगते हैं। कुछ जगहों पर कुछ भूमाफिया भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जिनका काम यही होता है कि वो शासकीय ज़मीनों को ढूंढते हैं और इसमें अधिकतर ये देखने में आया है कि वो खुद नहीं उस पर कब्जा करते हैं, बट किन्हीं गरीब लोगों को बताकर, नोटरी पे कुछ देकर और कुछ उनको अपनी भूमि बताकर उस पर कब्जा कराने का क्रियाकलाप वो करते रहते हैं। तो डेफिनेटली उन पर भी इससे अंकुश लगेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर के शासकीय श्री राम मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है, जहां अतिक्रमण ध्वस्त कर 25 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। वहीं इस जमीन पर श्री राम मंदिर का बोर्ड लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।